हाय एवरीवन, माई सेल्फ विवेक एंड वेलकम टू पी भैया। अब आज मतलब रीजनिंग का हम लोग का बेसिक चैप्टर है ब्लड रिलेशन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। खून का रिश्ता आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है पढ़ने के लिए। और मतलब हर साल निमसेट में 2-3 क्वेश्चन इसे आते ही हैं। 2 पार्ट में इसको हम सोचे हैं कंप्लीट करने का। जो आपका दूसरा पार्ट होगा पॉइंटिंग एंड इंडिकेटिंग का, वो प्रभात भैया लेंगे। और जो अभी का है पार्ट ब्लड रिलेशन का जो बेसिक है वो मैं ले लेता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन में पहले 2-3 चीज़ आपको जानना चाहिए। जैसे अगर जनरेशन है, अगर 2 जनरेशन के बीच की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग एक सिंपल लाइन से दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए पापा हैं, फादर हो गए, और यहाँ पे सन हो गए, तो एक लाइन से बीच में गैप को हम लोग दिखा देते हैं। फिर सेकेंड चीज़ है, अगर भाई बहन है, मान लीजिए 2 ब्रदर है तो ब्रदर हो गया, और उसके बीच में भी हम सिंपल एक लाइन से बता देंगे कि हाँ ये दोनों भाई है। मान लीजिए ब्रदर है और एक सिस्टर है, यहाँ भी हम लोग लाइन का ही सिंपल यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़, फिर हम लोग पति पत्नी, तो यहाँ पे एक लाइन और दोनों साइड एरो का साइन दे देंगे। ये हो गया पति पत्नी के लिए, दोनों साइड हम लोग को देना, या हम मतलब इसको बोल सकते हैं हस्बैंड वाइफ अगर देना है तो ये दोनों साइड एक एरो का साइन हम लोग दे देंगे, जिससे पता चलता है और कि हाँ ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। अब पता कैसे चलेगा कि वाइफ है हस्बैंड है, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज़ करते हैं और गर्ल्स के लिए माइनस साइन का। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका 90% कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। 10% जो था वो आपको इतना ही पढ़ना था इसमें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ए इज़ मदर ऑफ बी, सी इज़ सन ऑफ ए, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, ई इज़ डॉटर ऑफ बी, हु इज़ ग्रैंड मदर ऑफ ई। मतलब ई का रिलेशन बताना है कि हाँ उसकी ग्रैंड मदर कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए जो ए इज़ मदर ऑफ बी, ए जो है वो बी की मदर है, यहाँ सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। सी इज़ सन ऑफ ए, सी जो है सन है ए का, तो सी यहाँ आ जाएगा, और सन है तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन देंगे, और ए यहाँ मदर थी इसलिए माइनस का साइन दिए। फिर डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ ब्रदर ऑफ, डी के बारे में भी कुछ नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग, ई इज़ डॉटर ऑफ बी, ई जो है बी की डॉटर है, यहाँ भी माइनस का साइन देंगे। फिर अब ये लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ ब्रदर, डी यहाँ ब्रदर है ई का। अब हम लोग से पूछा है हु इज़ ग्रैंड मदर ऑफ ई, मतलब ग्रैंड मदर ऑफ ई, ई की ग्रैंड मदर कौन है, यहाँ सिंपली हम लोग को दिख रहा है ए आंसर है। ए सेकेंड क्वेश्चन, एस इज़ द ब्रदर ऑफ एन, द सिस्टर ऑफ एन इज़ एम, द ब्रदर ऑफ पी इज़ जे एंड द डॉटर ऑफ एस इज़ पी, देन हु इज़ द अंकल ऑफ जे। यहाँ जे के लिए पूछा है कि उसके अंकल कौन है, तो चलिए बनाते हैं इसको। एस इज़ ब्रदर ऑफ एन, एस जो है एन का भाई है। यहाँ पे एन के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, लड़का है लड़की है, तो इसको डिनोट नहीं करेंगे हम लोग। द सिस्टर ऑफ एन इज़ एम, एन की सिस्टर है एम, यहाँ पे लड़की हो गई। द ब्रदर ऑफ पी इज जे, पी इज जे, अभी इसके बारे में पता नहीं है। एंड द डॉटर ऑफ एस इज पी, एस की जो डॉटर है वो पी है। उसके बाद इस लाइन को लेते हैं, द ब्रदर ऑफ पी इज जे, पी का जो भाई है वो जे है। अब हम लोग से पूछा गया है हु इज़ द अंकल ऑफ जे, तो अब जे के अंकल आप लोग बताइए कौन है। जे के अंकल हो गए, एस तो पापा हो गए, यहाँ पे एन एम के लिए क्लियर किया हुआ है कि ये लड़की है, तो अंकल तो हो नहीं सकते हैं, इट मीन्स एन लड़का है और यही अंकल हैं। डन। और यहाँ पे एक चीज़ और, ऑप्शन में अगर कैन नॉट डिटरमाइन अगर आंसर को दिया हुआ है कोई भी ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आप वहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन ही मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एन के लिए क्लियर नहीं है कि हाँ एन लड़का है या लड़की है।
अगर आपके आंसर में n दिया हुआ है और बाकी सब m j p ये सब दिया हुआ है तो आप वहाँ पे n मार सकते हैं, लेकिन कैन नॉट डिटरमाइन है वहाँ पे, तो आपको फिर कैन नॉट डिटरमाइन ही मारना होगा। थर्ड क्वेश्चन से पहले एक नोट पॉइंट सब लोग लिख लेंगे। नेम कहीं भी दिया हुआ है, नेम मान लीजिए कुछ भी नेम दे दिया हुआ है, नवनीत है, यहाँ पे नेम दिया लड़का का नाम है, हम लोग सोचते हैं कि लड़का ही होगा, बट नेम से कभी भी क्लियर नहीं करेंगे कि हाँ वहाँ पे लड़का है या फिर लड़की है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रघु एंड बाबू एंड आर ट्विंस। रघु बाबू ट्विंस है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है लड़का है लड़की है, ठीक है। बाबू सिस्टर इज रीमा। बाबू की जो सिस्टर है वो रीमा है, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, लड़की है। रीमाज हस्बैंड इज राजन। रीमा के जो हस्बैंड है वो राजन है, सॉरी, रीमा के जो हस्बैंड है वो राजन है। रघुज मदर इज लक्ष्मी। रघु की जो माँ है वो लक्ष्मी है, माइनस साइन। लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश। लक्ष्मी के जो हस्बैंड है वो राजेश है। आपसे पूछा गया है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। राजेश यहाँ है, राजेश यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, राजन तो यहाँ से क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है रघु बाबू और रीमा लक्ष्मी और राजेश के बेटा बेटी हैं। और तो राजेश का और राजन का रिलेशन पूछा है, तो राजन राजेश का ये हो जाएगा सन इन लॉ है। तो राजेश का यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, तो राजेश के लिए यहाँ पे लिखेंगे फादर इन लॉ। ओके क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, एम इज सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज हस्बैंड ऑफ पी। अब यहाँ पे बहुत लोग फंस जाएंगे, हु का यूज मतलब किसके लिए है, हु इज हस्बैंड ऑफ पी। यहाँ पे हु का यूज जो हो रहा है ना वो ओ के लिए है, ओ के लिए बता रहा है, ओ जो है वो पी का हस्बैंड है, समझे। ओ यहाँ पे बताया है कि पी का हस्बैंड है, और यहाँ पे पूछा गया है आपको एम का रिलेशन ओ से। चलिए बनाते हैं, एम इज सन ऑफ पी। एम जो है सन है पी का। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। यहाँ पे ओ के बारे में कुछ भी मतलब क्यू और ओ के बारे में कोई रिलेशन अभी तक नहीं पता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ओ इज हस्बैंड ऑफ पी, मतलब ओ के बारे में दिया, सीधा हु हटा के आपको इज के साथ पढ़ना है। ओ इज हस्बैंड ऑफ पी, तो ओ हो गया यहाँ पे हस्बैंड। अब पी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो पी इसकी पत्नी हो जाएगी, वाइफ। तो यहाँ माइनस के साइन लगा देंगे। अब दिया हुआ है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू है ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो ओ का बेटा एम और एम की जो बेटी होगी वो होगी क्यू। अब आपसे पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। एम क्या है ओ के लिए, आपको सिंपल देखिए एम का रिलेशन पूछा है, तो एम यहाँ पे सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति हैज ए सन नेम अरुण। राम इज प्रीति's ब्रदर। नीता टू हैज ए डॉटर नेम रीमा। नीता इज राम सिस्टर। व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा। अरुण का रिलेशन पूछा गया है रीमा के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रीति हैज ए सन नेम अरुण, यहाँ आ जाएगी प्रीति और इसका सन का नाम है अरुण, प्लस साइन। प्रीति के बारे में बताया नहीं गया है इसलिए कोई भी साइन नहीं डालेंगे। राम इज प्रीति's ब्रदर। राम जो है प्रीति का भाई है, यहाँ पे प्लस साइन। नीता टू हैज़ ए डॉटर नेम रीमा। नीता के बारे में भी हमको पता नहीं है इसलिए रुक जाते हैं। नीता इज़ राम सिस्टर। अब यहाँ पे बताया नीता जो है राम की बहन है। और फिर से पीछे आते हैं, नीता टू हैज़ ए डॉटर नेम रीमा। तो नीता के पास भी एक बेटी है जिसका नाम है रीमा। नीता इज राम सिस्टर, ये हो गया। व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा। अरुण का रिलेशन पूछा है रीमा के साथ। अरुण का रिलेशनशिप क्या होगा, अरुण उसकी मम्मी है, मतलब उसकी बहन, मम्मी की बहन का बेटी, तो यहाँ पे ये दोनों कजिन हो जाएंगे।
ये तो इसकी बहन, अरुण की बहन ही लगी, लेकिन अपनी बहन नहीं है, चचेरी बहन या ममेरी बहन, मौसेरी बहन। यहाँ पर कुछ भी यूज होता है तो वहाँ पे कजिन का यूज करते हैं, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कुसुम इज द वाइफ ऑफ रवि, गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स, गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि, प्रभु इज कुसुमा। मतलब सीधा कुसुम का रिलेशन पूछा है प्रभु से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुसुम इज वाइफ ऑफ रवि, रवि है, यहाँ हो गई कुसुम। गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स, आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि, गोविंद जो है रवि का ब्रदर है। गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स, गोविंद का भाई प्रभु। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा है प्रभु कुसुमा का क्या है, तो कुसुमा का प्रभु आपको क्या लग, यहाँ पे भाई, ये तीनों भाई हैं, प्रभु, गोविंद, रवि, और रवि की पत्नी है कुसुम। प्रभु की भाभी हुई कुसुम। यहाँ पे प्रभु का रिलेशन पूछा है तो वो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। Rahul and Robins are brothers. Pramod is Robin's father. Sheila is Pramod's sister. Prema is Pramod's niece. Subha is Sheila's granddaughter. How is Rahul related to Subha? चलिए तो बनाते हैं फिर। Rahul and Robins are brothers. राहुल और जो रॉबिन है भाई है। प्रमोद इज रॉबिन फादर, प्रमोद जो है रॉबिन के पिता हैं। नेक्स्ट शीला इज प्रमोद सिस्टर, शीला जो है यहाँ पे प्रमोद की बहन है। प्रेमा इज प्रमोद नीस, प्रेमा जो है प्रमोद की नीस है तो इसकी बेटी ही होगी, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं है तो हम भतीजी बोल नहीं सकते हैं, भांजी ही होगी प्रेमा। नेक्स्ट सुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, इसकी बेटी होगी सुभा। यहाँ पे शीला का कोई बेटा नहीं है, इसलिए ग्रैंड डॉटर में हम लोग कभी कभी जैसे नाना नानी कभी जब डोनेट करेंगे तब भी वो बताएगा कि ग्रैंड डॉटर अगर बोलता है तो हाँ बेटी भी हो सकती है ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे वो क्लियर रखिएगा आप लोग। लास्टली हाउ इज राहुल रिलेटेड टू सुभा, राहुल पूछा है सुभा से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए सबसे पहला चीज़, राहुल सेकेंड जनरेशन में है, सुभा थर्ड जनरेशन में है, ये पहले आपको देखने आना चाहिए। सुभा का क्या होगा राहुल, तो राहुल आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि राहुल यहाँ पे अंकल है इसका, सुभा का अंकल हो जाएगा। क्यों, राहुल और रॉबिन के पिता हैं प्रमोद, प्रमोद की बहन है शीला और पापा के बहन की नतनी है, बहन की नतनी हो गई तो यहाँ पे राहुल अंकल हो गए उसके लिए। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन है ये, तरुण इज द फादर ऑफ रोहित, रोहित इज द ब्रदर ऑफ कला, कला इज द वाइफ ऑफ दिलीप, हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित, दिलीप का रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे रोहित के साथ। तरुण इज फादर ऑफ रोहित, तरुण फादर है प्लस साइन, रोहित के बारे में अभी कुछ पता नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। रोहित इज द ब्रदर ऑफ कला, रोहित के बारे में यहाँ पता चला वो ब्रदर है कला का। कला इज वाइफ ऑफ दिलीप, कला वाइफ है दिलीप की, इट मीन्स वो लड़की है। आपसे पूछा है हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित, दिलीप रोहित से कैसे रिलेटेड है, ब्रदर इन लॉ, मतलब दिलीप रोहित क्या है यहाँ पे, रोहित की बहन है कला और कला का हस्बैंड है दिलीप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ।
अब आप लोग के लिए इसका डीपीपी एक जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हैं आप लोग, नहीं तो कर लीजिए, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसको फिर आप लोग बना के और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी सजेशन होंगे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए, थैंक यू जुड़ने के लिए आज।